क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग रात में पीपल के पेड़ को छूने या उसके पास जाने से क्यों मना करते थे? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको केवल पीपल के पेड़ का ही नहीं बल्कि अपने जीवन का भी एक ऐसा सत्य पता चलेगा जो आपके डर, भ्रम और सोच को नई दिशा देगा। अगर आप श्री कृष्ण की नीतियों, गीता के अमूल्य ज्ञान और जीवन की वास्तविक समस्याओं का सरल समाधान जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली सीख लेकर आता है। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि रात में पीपल के पेड़ को मत छू, उसके नीचे मत बैठो और उसके पास मत जाओ। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या भगवान ने ऐसा आदेश दिया था या फिर इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी हुई थी? सच तो यह है कि हमारी अधिकांश परंपराएं अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान की देन है। समय के साथ लोग उनके पीछे का कारण भूल गए, लेकिन नियम याद रह गए। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे जीवन, प्रकृति और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में घने जंगल होते थे। रात में चारों ओर अंधेरा रहता था। जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें रात में ऐसे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई। धीरे धीरे यही सावधानी एक परंपरा बन गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असली अंधेरा बाहर होता है या हमारे मन के भीतर? श्री कृष्ण हमें गीता में बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय, भ्रम और अज्ञान है। जब मन डर से भर जाता है तब साधारण सी आवाज भी किसी रहस्य जैसी लगने लगती है। रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट, हवा की आवाज और अकेलापन हमारे मन की कल्पनाओं को बढ़ा देता है। फिर इंसान वही देखने लगता है जिससे वो पहले से डरता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हमारी परंपराएं गलत है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उनका सम्मान करें और उनके पीछे छिपे वास्तविक संदेश को भी समझें। पीपल का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति का वरदान है। वो हमें सिखाता है कि जीवन देने वाली हर चीज का सम्मान करना चाहिए। आज का इंसान दिन रात सफलता और धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पास अपने मन को समझने का समय नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी मन बेचैन रहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, भीतर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक संसार की कोई भी उपलब्धि आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए हर परंपरा को आंख बंद करके मानना भी सही नहीं और बिना समझे उसका मजाक उड़ाना भी सही नहीं। ज्ञान वही है जो हमें सत्य तक पहुंचाए। अगली बार जब कोई कहे कि रात में पीपल के पेड़ को मत छू, तो केवल डरिए मत, बल्कि ये समझिए कि ये संदेश हमें विवेक, सावधानी और आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए दिया गया था। क्योंकि सच्चा धर्म डर पैदा नहीं करता बल्कि अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा विवेक, सत्य और कर्म का मार्ग दिखाया। इसलिए अपने जीवन से डर नहीं बल्कि भ्रम को दूर कीजिए। अपने मन को मजबूत बनाइए और हर निर्णय ज्ञान के आधार पर लीजिए। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आज की इस बात ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।